नमस्कार दोस्तों, दिन बुधवार तारीख 10 अप्रैल 2024। हिंदी तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। डोटासरा का विवादित बयान, रविंदर सिंह भाटी को महिलाओं के साथ अश्लील डांस करने वाला बताया। जो हिंदू होके भी मोदी के खिलाफ वोट डालता है वो देशद्रोही है। झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी का विवादित बयान। वहीं सचिन पायलट ने भाजपा को लपेटा, कहा 400 पार सीटें तो राजीव गांधी भी लाए, कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त देश बनाएंगे। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बीकानेर में आएंगे। जयपुर जोधपुर बाईपास पर प्रबुद्धजनों से करेंगे चर्चा। अगर आपके पास नहीं है वोटर आईडी फिर भी आप कर सकते हैं मतदान। 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर डाल सकते हैं वोट। आखिर कौन से वो 12 दस्तावेज जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पीएम मोदी का अब की बार 400 पार का मिशन, पहले चरण की 9 सीटें साधेंगे, इनमें से 7 पर नए चेहरे। वहीं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर घेरा, बोले अकेले बिजली में ही करवाया है इन्होंने 90,000 करोड़ का घाटा। कांग्रेस के लिए लोकसभा आम चुनाव बन गया है मजाक। कांग्रेस के गठबंधन से राजस्थान में सियासी ड्रामा शुरू, चुनाव लड़ने की जिद नहीं छोड़ रही हैं सस्पेंडेड डामोर। अब राजस्थान में गरजेंगे राहुल गांधी, जनसभा को करेंगे संबोधित। तो जानिए कब है राहुल गांधी की जनसभा। बीजेपी के स्पष्ट रुख के बावजूद कांग्रेस ने दे दिया आरक्षण के मुद्दे को दोबारा हवा, चुनाव ने लिया एक नया मोड़। सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके हमें ये जरूर बता दीजिएगा कि आप राजस्थान के किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके जिले की ज्यादा जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। आज की सबसे बड़ी खबरों में शुमार पहली सबसे बड़ी खबर की। डोटासरा बोले रविंदर भाटी महिलाओं के साथ अश्लील डांस करने वाले। 12 से 14 सीट पर भाजपा हारेगी। करोड़ीलाल ने सीएम बनने के लिए झूठ बोला, अब भुगत रहे। महिलाओं के साथ अश्लील डांस करने वालों को मेरे रामदेव जी के सम्मान में किए डांस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। ये बयान है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का और उनके निशाने पर है बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी। दरअसल डोटासरा ने बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में डांस किया था, जिस पर रविंदर भाटी ने भी तंज किया था। उन्होंने कहा था मंच पर ढुमका लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करे, न कि मंच पर गमछा लेकर नाचे, कुछ तो शर्म करो। वहीं से इंटरव्यू के दौरान डोटासरा से एक सवाल पूछा गया। पेपर लीक में मंत्री करोड़ीलाल मीणा और बीजेपी के कई नेता ने आपका नाम लेकर आरोप लगाए थे। कलाम कोचिंग से कनेक्शन जोड़ा गया, जब आपका कोई कनेक्शन नहीं तो इन आरोपों पर मानहानि का दावा क्यों नहीं किया। तो डोटासरा ने कहा कि मेरे ऊपर अगर सुई की नोक के बराबर भी आरोप साबित होता है तो मैं आपके सामने बैठा हुआ नहीं होता। मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी पर खुला बोलता हूँ। सरकार में रहते पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, इसलिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को ही डैमेज करेंगे। मैं शिक्षा मंत्री था तो व्यक्तिगत आक्रमण करने का मौका मिल गया। वहीं इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने करोड़ीलाल मीणा को भी लपेट दिया। डोटासरा ने कहा कि करोड़ी ने सीएम बनने के लिए मेरे पर झूठे आरोप लगाए, उस पाप का परिणाम आप देख ही रहे हैं। सीएम डिप्टी सीएम बनना छोड़िए, जब कैबिनेट मंत्री बनाकर विभाग दिया तो उसके भी 4 टुकड़े करके दिए। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर झुंझुनू से आई। झुंझुनू से बीजेपी प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी बोले ऐसे लोग देश के गुनहगार है। जो हिंदू होकर भी मोदी के खिलाफ वोट डालता है वो देशद्रोही है। जो हिंदू है, जो धार्मिक है, वो मोदी के खिलाफ चुनाव में वोट डालता है, कमल के फूल के सिवा किसी और का बटन दबाता है तो वो देशद्रोही है, देश का गुनहगार है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात झुंझुनू लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी ने एक जनसंपर्क सभा में कही। ये जनसंपर्क सभा 4 अप्रैल को शाम 4 बजे झुंझुनू में उदयपुर वाटी के 5 बत्ती मुख्या बाजार में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास की गई थी। उनके भाषण का यह सब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी शुभकर्ण चौधरी के द्वारा जो ये बातें कही गई है उससे आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या चुनाव के दौरान ऐसे बयान देना सही है? कांग्रेस सरकार में संदिग्ध लोगों को दिया भर्ती का जिम्मा। एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी बोले 5 साल जमकर हुआ भ्रष्टाचार, बीजेपी में हुए शामिल। देखिए एसीबी के पूर्व डीजी भगवान लाल सोनी यानी कि बीएल सोनी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन अरुण चतुर्वेदी और चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन नारायण पंचारिया ने उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीएल सोनी ने कहा कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के चलते युवाओं के हितों के साथ कुठारघात किया। पूरे 5 साल सरकार में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ। सचिन पायलट का बड़ा बयान। सचिन पायलट बोले 400 पार सीटें तो राजीव गांधी भी लाए, कभी नहीं कहा कि भाजपा मुक्त देश बनाएंगे। डीग में किया संबोधित।
देखिए, भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने डीग के खो इलाके में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर पायलट ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा, सवाल पूछने वालों को भाजपा देशद्रोही कहती है। भरतपुर हवा पलटना जानता है, देश अब बदलाव चाहता है। मंच से सचिन पायलट ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें लेकर कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि वे देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहते, लेकिन भाजपा ऐसा नारा लगा रही है, इसलिए अब बदलाव जरूरी है। पायलट ने कहा कि निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद किया जा रहा है, विपक्ष में बात करने वालों के पास इनकम टैक्स सीबीआई को भेज दो, ये कहां की राजनीति है। ये बीजेपी 400 पार की बात करती है। राजीव गांधी 400 पार सीटें लाए थे और ये अब 400 पार के नारे लगा रहे हैं। कोई गम नहीं है हमें इस बात का। जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री 400 पार सीटें लेकर आए थे तब उन्होंने इस तरह का अहंकार या घमंड नहीं दिखाया था जिस तरह का आज भाजपा दिखा रही है। देश के विदेश मंत्री जयशंकर आज बीकानेर में आएंगे। जयपुर जोधपुर बाईपास पर प्रबुद्ध जनों से करेंगे चर्चा, कोई बड़ी चुनावी मीटिंग नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों के बीकानेर आने का दौरा जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बीकानेर आएंगे। वे यहां किसी चुनावी सभा को तो संबोधित नहीं करेंगे, लेकिन बीकानेर के प्रबुद्ध जनों के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वोटर आईडी नहीं होने पर भी कर सकेंगे मतदान। 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर आप डाल सकते हैं वोट। आखिर कौन से हैं वो 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जिन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, लोकसभा आम चुनाव में मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में, यानी कि वोटर कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी मतदाता वैकल्पिक पहचान पत्र या दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। तो चलिए आपको बताते हैं 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेज कौन कौन से हैं जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। देखिए, पहले वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज की बात की जाए तो उसमें आपका आधार कार्ड है, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो युक्त पासबुक भी है, वहीं फोटो सहित पेंशन दस्तावेज भी है, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी आप ले जा सकते हैं। स्मार्ट कार्ड जो आरजीआई द्वारा जारी हो, सेवा पहचान पत्र, आधिकारिक पहचान पत्र, दिव्यांग यूनिक आईडी, ये 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज हैं जिन्हें आप दिखाकर मतदान कर सकते हैं अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी बोले, मुझे बाहरी बताने वाले सिर्फ कांग्रेसी। कहा, जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास, कांग्रेसी तो राहुल गांधी को भी युवा मान रहे। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का कहना है कि मोदी की गारंटी पर ही चुनाव है। जनता तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है। अलवर में पानी की समस्या का समाधान करने का पहला काम होगा। यादव ने कहा कि उनको बाहरी बताने वाले सिर्फ कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेसी खुद को युवा मानते हैं। उनके तो राहुल गांधी भी युवा है। मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ, मेरा पता अम्बेडकर नगर है। इसके बारे में सब जानते हैं, केवल कांग्रेसियों को ही ये नहीं पता। अब की बार 400 पार का मिशन, पीएम मोदी पहले चरण की 9 सीटें साधेंगे, इनमें से 7 पर नए चेहरे। देखिए, अब की बार 400 पार का मिशन लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का राजस्थान में तूफानी दौरा जारी है। अगले 2 दिन में मोदी पहले चरण की 12 में से 9 सीटों को साध लेंगे। इनमें 72 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से भाजपा की सिर्फ 29 ही है। अब तक पीएम मोदी ने चूरू में सभा कर शेखावटी, साधौर, पुष्कर में सभा कर अजमेर, नागौर को कवर किया। कोटपुतली से मोदी ने प्रचार का आगाज किया, जिसमें जयपुर ग्रामीण और अलवर के कुछ हिस्सों को साधा गया है। अब दौसा में रोड शो, बाड़मेर और करौली, धौलपुर लोकसभा सीट पर सभाएं होंगी। उधर पार्टी सूत्रों का कहना है कि जयपुर ग्रामीण में कोई बड़ी चुनौती नहीं मानते हैं, लेकिन पीएमओ चाहता था कि पिछली बार की तरह रुढ़ाड़ से ही पीएम मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करें। उधर जयपुर शहर भाजपा की परंपरागत सीट है। राजस्थान में बीजेपी का बड़ा खेला, संत नेता अभिनेता समेत खिलाड़ी सब मिलकर रोकेंगे रविंद्र भाटी की गाड़ी। देखिए, बाड़मेर से मिल रही फीडबैक के बाद भाजपा ने यहां अपनी फील्डिंग और टाइट कर दिया। बाड़मेर में कैलाश चौधरी के चुनाव प्रचार में भाजपा सभी पैंतरे अपना रही है। इसके तहत भाजपा यहां संत नेता अभिनेता खिलाड़ी सबको प्रचार अभियान में एक एक करके उतार रही है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। इस सीट से सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ भाजपा को ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सीट से भाजपा से ही बागी होकर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात की थी। ज्योति मिर्धा की एमबीबीएस डिग्री पर हनुमान बेनीवाल ने फिर उठाए सवाल। कहा, प्री पीजी घोटाले में आरोपी थी मिर्धा। देखिए, हनुमान बेनीवाल ने मोदी सरकार के साथ भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर निशाना साधा। बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा की एमबीबीएस डिग्री पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि उन्हें नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर डॉक्टर की डिग्री मिली है। बेनीवाल ने कहा कि उस दौर में प्री पीजी घोटाला हुआ था, उसमें ज्योति मिर्धा खुद आरोपी थी। बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा पीएमटी के मार्फत डॉक्टर नहीं बनी है, बल्कि बाबा नाथुराम मिर्धा की सिफारिश पर डिग्री मिली थी। बेनीवाल ने कहा कि ज्योति मिर्धा ने अपने सांसद कार्यकाल में नागौर का कोई विकास ही नहीं किया, बल्कि सांसद निधि का पैसा खर्च करना ही भूल गई, जिसे बाद में मैंने जिलों में खर्च किया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार पे घेरा। बोले, अकेले बिजली में कराया 90,000 करोड़ का घाटा।
देखिए, बाड़मेर के सेडवा इलाके में स्थित बिश्नोई समाज के आराध्या गुरु जंबेश्वर भगवान मंदिर सोनड़ी में आयोजित एक जनसभा में पिछली कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 90,000 करोड़ का घाटा तो कांग्रेस सरकार ने सिर्फ बिजली में ही दिया है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बाड़मेर की सीमावर्ती क्षेत्र सेडवा में आजादी के 70 साल बाद भी बालिका महाविद्यालय नहीं होने पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि अभी तक ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस का नाम लिए बिना वोट मांगे, लेकिन जवाब तो कांग्रेस को देना होगा क्योंकि देश में सबसे ज्यादा राज तो कांग्रेस ने ही किया है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि अभी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देता देता नहीं थकूंगा। कांग्रेस के गठबंधन से राजस्थान में सियासी ड्रामा, चुनाव लड़ने की जिद नहीं छोड़ रहे हैं सस्पेंडेड डामोर। देखिए, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में गठबंधन तो हो चुका है और नामांकन वापसी के दिन अंतिम समय तक कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर और बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव में कपूर सिंह ने नामांकन वापस नहीं करने को लेकर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। अलकमान के आदेश की अवहेलना पर डामोर और कपूर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं दोस्तों, सोमवार को दिन भर फोन स्विच ऑफ रखने के बाद देर शाम को कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर कल घर आए तो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ जमकर भड़ास भी निकाली और साफ तौर पर कह दिया कि अब तो तीर कमान से निकल चुका है और सिंबल पर मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस के साथ ये जितने घटनाक्रम हो रहे हैं उससे लगता है कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं एक मजाक बन गया है। राजस्थान में टूटा रिकॉर्ड, 2019 के मुकाबले 2024 आम चुनाव में हुई 1140% ज्यादा रकम की जब्ती। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अलग अलग इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने राजस्थान में अब तक 586 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध नकद राशि, नशीली दवाएं, ड्रग्स, शराब, कीमती धातुएं, मुफ्त वितरण की जाने वाली वस्तुएं यानी फ्रीबीज, इन सभी चीजों को पकड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 16 मार्च 2024 से अब तक अलग अलग एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई में प्रथम 3 सप्ताह में ही 586 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की जब्ती की गई। ये जब्ती वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की 75 दिनों की अवधि में हुई कुल 51.42 करोड़ रुपए मूल्य की जब्तियों के मुकाबले 1140% ज्यादा है। पीएम मोदी की दौसा में एंट्री से पहले सियासी माहौल बना रहे किरोड़ी लाल मीणा घूम घूम कर रहे हैं ये काम। देखिए, दौसा संसदीय क्षेत्र में 12 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और मेगा रोड शो को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा घूम घूम कर पीले चावल बांट रहे हैं और लोगों को प्रधानमंत्री के रोड शो का आमंत्रण भी दे रही हैं। अब राजस्थान में गरजेंगे राहुल गांधी, कल जनसभा को करेंगे संबोधित, तैयारी में जुटी कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल यानी 11 अप्रैल को पहली बार फलोदी आएंगे। वे मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति जनसभा की व्यवस्थाओं में समन्वय व सहयोग करेगी। बीजेपी के स्पष्ट रुख के बावजूद कांग्रेस ने दिया आरक्षण के मुद्दे का हवा, चुनावों ने लिया नया मोड़। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद हो, दौसा जिले के लालसोट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जनसभा में मौजूद जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं पपलाज माता की कसम खाकर कहता हूं कि मोदी सत्ता में आए तो आरक्षण के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब इसी पर पलटवार करते हुए पूर्व गहलोत सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ गई तो संविधान को बदलकर रख देगी। ऐसे में आरक्षण खुद ही खत्म हो जाएगा। साथ ही ये संविधान में ऐसे बदलाव कर देंगे जिससे रूस और चीन की तरह शायद भारत में चुनाव भी ना हो। उनके अब इस बयान ने आरक्षण के मुद्दे को दोबारा से हवा दे दी और चुनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस में सचिन पायलट का चला जादू, राजस्थान में युवाओं को दिलाया मौका, अब छत्तीसगढ़ में भी शुरू किया ये काम। देखिए, कांग्रेस में अब सचिन पायलट का जादू चल सा गया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में युवाओं को अधिक टिकट दिए जाने की सचिन पायलट ने वकालत की थी और बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट भी दिया गया, जिसमें से कई चुनाव जीत कर भी आए। वहीं सचिन पायलट ने अब लोकसभा चुनाव में भी कई युवाओं को टिकट दिलाया। अब खास बात तो यह है कि राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी युवा प्रयोग सचिन पायलट शुरू कर चुके हैं। टोंक लोकसभा चुनाव में 11 प्रत्याशी में होगा मुकाबला। पिछले चुनाव में 8 उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में, 26 को इनका भाग्य ईवीएम में होगा बंद। देखिए, टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में इस बार 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सोमवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था जो अब बीत चुका है। 3 बजे प्रत्याशियों की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई। एक निर्दलीय प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद चुनाव मैदान में 11 प्रत्याशी है। अब इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 21,48,000 मतदाता 26 अप्रैल को मतदान कर तय करेंगे। राजस्थान में बजरी के लिए हो सकती है परेशानी। 6 जिलों में लीज सरेंडर कर रहे मालिक अपने ही विभाग से हो गए परेशान।
देखिए राजस्थान में बजरी खनन के 8 लीज होल्डरों ने समस्या से पहले अपनी लीज को सरेंडर कर दिया। इससे 6 जिलों में बजरी के लिए परेशानी हो सकती है। दरअसल विभाग की अनावश्यक कार्रवाई और अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान इन लीज धारकों ने पिछले दिनों विभाग को पत्र लिखा था। इस लीज को निरस्त करने और जमा सभी राशि और सिक्योरिटी मनी को लौटाने की मांग की है। इन सभी लीज धारकों की अवधि साल 2027 में खत्म होनी है। खनन विभाग को मिले पत्र में जिन 8 लीज धारकों ने सरेंडर किया है वो 6 जिलों में संचालित है। इसमें अजमेर के नसीराबाद और किशनगढ़ में 1-1, चित्तौड़गढ़ और बेंगू में भी 1-1, दौसा, परबतसर और बाड़मेर के चौहटन और जोधपुर के ओसिया में 1-1 लीज है। वेटरनरी यूनिट एम्बुलेंस के 3 दिन से थमे पहिए, 1.5 महीने से वेतन नहीं। 15 जिलों के 813 कार्मिक गए हड़ताल पर। देखिए राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई मोबाइल पशु चिकित्सा योजना के वाहनों के करीब 43 दिन बाद ही पहिए रुक गए हैं। घर घर में पहुंचकर बीमार पशुओं का इलाज करने वाले मोबाइल वेटरनरी यूनिट वाहन योजना से जुड़े कार्मिक वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त, 8 दिन में 875 चालान, काले शीशे लगाने और मोबाइल पर बात करने पर कार्रवाई। देखिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। ऐसे में वाहन सवारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने 8 दिन में 875 चालान किए, वहीं 21 वाहन सीज कर दिए। यातायात पुलिस की ओर से 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक कुल 875 चालान किए जा चुके हैं, जबकि 21 वाहन सीज भी किए गए हैं। कुल किए गए चालानों में ओवर स्पीड के 31, शराब पीकर वाहन चलाने पर 8, हेलमेट नहीं पहनने पर 42, काले शीशे वाले वाहनों के 86, सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर 26, रेड लाइट क्रॉस करने पर 106, बिना नंबर प्लेट वाहनों के 220, नो पार्किंग के 66, मोबाइल पर बात करने पर 11 चालान किए गए। वहीं दोस्तों अगर आप भी वाहन लेकर बाहर कहीं जाएं तो यातायात नियमों का पालन जरूर करें, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। हर इंसान किसी न किसी तनाव में एक्सपर्ट बोले, 15 साल के बच्चे से लेकर 75 साल का बुजुर्ग भी इसे झेल रहा। देखिए मेंटल हेल्थ के इश्यू का इलाज काउंसलिंग से हो सकता है। इस पर जयपुर के अर्पित शर्मा काम कर रहे हैं, जो मनोमैट्रिक्स के फाउंडर भी हैं, जो अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। अर्पित शर्मा ने बताया कि आज हर इंसान किसी न किसी तनाव में है। 15 साल के बच्चे से लेकर 75 साल तक का बुजुर्ग भी इसे झेल रहा है। लोग मेंटल हेल्थ को पागलपन समझते हैं, इसका इलाज कराने से पहले ही डर जाते हैं। लोग समझते हैं मुझे मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ जाएगा, मेरी डिप्रेशन की दवाइयां चलने लगेगी, समाज को पता चलेगा तो लोग सोचेंगे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। लोग ऐसे सवालों से जूझते रहते हैं, वो समय रहते किसी सही काउंसलर के पास नहीं जाते। पेंशन बढ़ाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से धोखाधड़ी, 2 लाख हड़प पे मकान भी खुद के नाम करवाया, भतीजे के खिलाफ FIR दर्ज। देखिए अजमेर में एक बुजुर्ग महिला के साथ धोखाधड़ी कर 2 लाख रुपए हड़पने और मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि भतीजे ने पेंशन बढ़ाने का झांसा देकर ऐसा किया। आरोपी के खिलाफ गंज थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान में कुत्तों का आतंक, 3 लाख लोगों को काटा, 11 महीने में तेजी से बढ़े केस। जयपुर में डेली 177 लोग हो रहे हैं शिकार। देखिए राजस्थान में कुत्तों के द्वारा लोगों को काटे जाने के केस लगातार आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हमने भी आपको कई वीडियो में इसकी जानकारी दी है। देखिए प्रदेश भर में 11 महीने में 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग कुत्तों के हमले के शिकार हो चुके हैं। ये खुलासा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट में हुआ। राजधानी जयपुर में हर दिन करीब 177 लोगों को कुत्तों के द्वारा काटे जाने के मामले आ रहे हैं, जबकि निगम प्रशासन रोज 35 से 40 कुत्तों को ही पकड़ पा रहा है, क्योंकि उनके पास संसाधन है नहीं। प्रदेश भर के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। बीते 11 महीने में 3,54,122 लोगों को कुत्तों ने काटकर जख्मी किया। खास बात यह है कि नए बनाए गए जिलों में कुत्तों के काटने के मामले दर्ज ही नहीं हो रहे हैं। RGHS स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट, वेतन और पेंशन में से कटाया पैसा फिर भी नहीं मिल रहा है इलाज। देखिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS से स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए वेतन से नियमित कटौती करवाने वाले कई पेंशनर्स के RGHS कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस कारण कई बुजुर्ग मरीज इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। उच्च स्तर तक कई बार मामला पहुंचाने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मामला जुड़ा है राजस्थान खादी बोर्ड के पेंशनर्स से। कल यानी 11 अप्रैल के बाद जयपुर, भरतपुर समेत कई जिलों में तेज आंधी का अलर्ट हुआ जारी। देखिए मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक कोटा, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में दोपहर बाद कहीं कहीं बादल गरजने के साथ ही हल्की बारिश के आसार है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में आज और कल यानी 10 और 11 अप्रैल को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 अप्रैल से एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 13 और 14 अप्रैल को विक्षोभ का असर और ज्यादा रहेगा, जिससे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं तेज आंधी चलेगी। इडाना माता ने किया अग्नि स्नान, 2.5 घंटे तक चारों ओर आग जलती रही, प्रतिमा को कुछ भी नहीं हुआ।
देखिए, मेवाड़ की शक्तिपीठ है ईडाना माता ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कल मंगलवार को अग्नि स्नान किया था। सुबह 10:20 पर अचानक से प्रतिमा के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। आधे घंटे तक तेज लपटों के साथ दर्शन हुए। करीब 2.5 घंटे तक प्रतिमा के आसपास आग जलती रही। आग से प्रतिमा को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। दोपहर 12:30 बजे बाद जब आग शांत हुई तो माता का फिर श्रृंगार किया गया। जोधपुर के एमडीएम में ट्रोमा और कैजुअलिटी वार्ड की शुरुआत। वार्ड में 5-5 बेड लगेंगे। उम्मेद हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के लिए शुरू हुआ शिशु गृह। देखिए, नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े मथुरा दास माथुर और उम्मेद अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई है। एमडीएमएच अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में कैजुअलिटी वार्ड का उद्घाटन डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रंजना देसाई ने किया। इस मौके पर एमडीएमएच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया भी मौजूद थे। एमडीएमएच अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया कि इस वार्ड में 5-5 बेड होंगे, जिसमें ऑक्सीजन सेक्शन के साथ गंभीर मरीज के त्वरित इलाज की भी व्यवस्था होगी। पानी की समस्या हो तो कंट्रोल रूम में करें शिकायत। 3 कंट्रोल रूम और प्रभारियों के नंबर किए सार्वजनिक। देखिए, जैसलमेर जिले में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल व्यवस्था के पुख्ता प्रबंधन और पेयजल संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 कंट्रोल रूम नंबर बनाए गए हैं। इन कंट्रोल रूम और उनके प्रभारियों के नंबर भी जलदाय विभाग ने सार्वजनिक कर दिए हैं, ताकि पानी की समस्या होने पर तुरंत कंट्रोल रूम को फोन कर पानी की समस्या को दूर किया जा सके। वहीं कंट्रोल रूम का फोन नंबर 029992252321 है। वहीं प्रभारी का मोबाइल नंबर 9828753870 है। इसमें कंट्रोल रूम प्रभारी EN हरकुराम को भी लगाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 8769233392 है। अगर आप जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं और अगर आपको पानी की समस्या आ रही है तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं। वहीं पोखरण जिले के लिए एक अलग नंबर जारी किया है, जो इस प्रकार है 02994222546। इसके अलावा एक और दूसरा नंबर है 820921655727। अगर आप पोखरण में रहते हो और अगर आपको पानी की समस्या है तो आप इन दोनों नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सीएम शर्मा बोले, गहलोत की राह पर मांगते मांगते थक जाओगे। बोले, मंत्री विश्नोई के स्टार लगाना चाहते हो या नहीं, एक एक वोट कमल के फूल को पड़े। देखिए, सीएम मदनलाल शर्मा 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बाड़मेर से सोनडी सेड़वा गांव पहुंचे थे। वहां पर विष्णु धाम सोनडी में जंबेश्वर भगवान मंदिर में धोक लगाई। मंदिर परिसर में विश्नोई समाज की वेशभूषा से सजी 101 महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंच पर साफा व पट्टा उठाया। मंच पर सीएम ने अपनी स्पीच में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बातें मांगते मांगते थक जाओगे बोलते हुए गहलोत की राह पर चल पड़े हैं। उन्होंने सोनडी जनसभा में कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, आप गांठ बांध लीजिए, आप मांगते मांगते थक जाओगे। हमारी सरकार मोदी जी की गारंटी सरकार है। हमारे चाहे कार्यकर्ता हो या जनप्रतिनिधि हो, उसके बीच में उससे डिमांड करेंगे तो हम आपकी डिमांड को जरूर पूरा करेंगे। मंच से स्थानीय विधायक और मंत्री के विश्नोई को लेकर सीएम ने कहा कि मंत्री के स्टार लगाना चाहते हो या नहीं, एक एक वोट मोदी और कमल के फूल को पड़ने चाहिए।